हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एक्सपेंड परिवार में। आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई के जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ है वो सभी को हम आज की जो करंट अफेयर क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी करंट अफेयर क्लास को। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सभी अपना आंसर सोचेंगे और मैच करेंगे। उनका राइट आंसर क्या होगा? इंग्लैंड को हराकर किस देश ने फुटबॉल की दूसरी सबसे बड़ी प्रतियोगिता यूरो कप 2020 जीत लिया है? ठीक है, इसका आंसर करेंगे। जो यूरो कप है ये दूसरी फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। अगर इससे पहली बात करें तो कौन है, तो फीफा वर्ल्ड कप है, वो पहली प्रतियोगिता है जो कि सबसे बड़ी प्रतियोगिता है फुटबॉल की। तो पहले का जो राइट आंसर क्या आएगा? इटली जीत गया है इंग्लैंड को हरा के। 3-2 से इटली ने इंग्लैंड को हरा दिया है। तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। यूरो कप 2016 के विजेता की बात करें तो कौन सा देश रहा है? पुर्तगाल रहा है। अगर उप विजेता की बात करें तो कौन सा देश रहा था? फ्रांस रहा था। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? फ्रांस के अंदर हुआ था। यूरो कप 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? यूरोप में। लेकिन ये यूरो कप 2020 होना था यूरोप में, पर ये कोविड-19 के कारण क्या हो गया था? ये स्थगित हो गया था। ये यूरो कप अब 2021 में हुआ है। इसका क्या हुआ है? आयोजन हुआ है और ये हर 4 साल में एक बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन करने की घोषणा की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने घोषणा की है? और जितने भी छात्र जिन्होंने हमारे जून मंथ की जो मैगजीन की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड नहीं किए हैं करंट अफेयर की, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर पीडीएफ के लिए भी आपको यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर क्विज पार्टिसिपेट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे संबंधित पीडीएफ भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमारी जो वेबसाइट है कौन सी है? www.naukriexpand.com। गूगल में सर्च करिएगा नौकरी एक्सपेंड, फिर वहाँ पे विजिट कीजिएगा। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वेबसाइट है। सेकंड का जो राइट आंसर क्या आएगा? हरियाणा। ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सबसे पहला आयोजन कब हुआ था? तो 2018 में दिल्ली में हुआ था। 19 का कहाँ हुआ था? पुणे में। 20 का 20 का गुवाहाटी असम में हुआ था। ठीक है, अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की पहली बार आयोजन किया गया। तो जो हैं ये कब किया गया? 2020 में भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए नया विभाग बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है कौन सी राज्य सरकार ने घोषणा की है? तो असम सरकार ने क्या की? ये घोषणा की गई है। जो आदिवासी और जो अन्य स्वदेशी समुदाय के लिए क्या किया गया है? ये संस्कृति और आस्था के लिए नए विभाग बनाने की घोषणा की है। अगर हम असम के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन असम के मुख्यमंत्री? तो हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है? असम के मुख्यमंत्री हैं। अगर राज्यपाल की बात करें तो कौन है? जगदीश मुखी क्या है? राज्यपाल है। और हाल ही में भी असम सरकार ने जो भारत रत्न जो अवार्ड दिया जाता है उसके तर्ज पर क्या बना है? असम रत्न पुरस्कार देने की क्या की है? घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले जो तेजपुर की जो लीची है उसको क्या मिल गया? जीआई टैग मिल गया। ये कहाँ पे है? असम के अंदर है। और असम राज्य में हाल ही में 2 नए राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। कौन कौन से? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और अगला कौन सा है? दिहंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो राष्ट्रीय 2 उद्यान बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, आईसीसी द्वारा पुरुष वर्ग में किसे प्लेयर ऑफ द मंथ जून अवार्ड दिया गया? तो ये जो अवार्ड है किनको दिया गया है? 4 का आंसर करेंगे। 4 का जो राइट आंसर क्या आएगा? तो ये डेवेन कॉनवे को ये अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जून अवार्ड की बात करें तो किसको दिया गया था? तो ये सोफी एक्लेस्टोन को ये अवार्ड दिया गया था। सबसे पहले किस प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी में दिया गया था? किसको दिया गया था? तो ये ऋषभ पंत को दिया गया। आईसीसी हॉल ऑफ फेम के शामिल होने वाले 7वें भारतीय बने। कौन बने हैं? विनू माकन बने हैं।
सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी है, कौन है? मिताली राज है। डोपिंग पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है, तो कौन है? अंशुला राव है। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये एग्जाम में देखने को पक्का मिल सकते हैं। तो आप इनको PDF से डाउनलोड करके, हमारी जो PDF है वेबसाइट से www.nogreshman.com उसे विजिट करके आप इस वीडियो को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमसे आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी ने विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है, जीता है? तो 5 का आंसर क्या आएगा? तो किसने किया है ये? तो समीर बनर्जी क्या है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या रहा है इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम विंबलडन चैंपियनशिप में किसे पुरुष एकल का खिताब जीता है, किसने जीता ये? तो ये नोवाक जोकोविच ने ये अवार्ड अपने नाम किया है। विंबलडन चैंपियनशिप में किसने महिला एकल का खिताब जीता है? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वुमेन के अंदर तो एशले बार्टी ने यह अवार्ड जीता है। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप टेनिस की सबसे पुरानी चैंपियनशिप है, क्या है ये? सबसे पुरानी चैंपियनशिप है विंबलडन की। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किनको सम्मानित किया गया है ये? सभी आंसर करेंगे। तो और जितने भी साथी है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर जरूर विजिट कीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 का जो राइट आंसर क्या आएगा? सेहद उस्मान अजहर मखसूसी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले बार फैक्ट देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। पहले भारतीय और एशियाई जिन्हें वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया गया, तो किनको दिया गया है? कीर्ति करंत को यह अवार्ड दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया ये? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को यह अवार्ड दिया गया है। अगला है, किस भारतीय कोरियोग्राफर को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया? तो सुरेश मुकुंद क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस भारतीय शहर में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा ये? तो ये किया जाएगा पटना के अंदर। ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? तो नीतीश कुमार क्या है बिहार के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान क्या है राज्यपाल है। किस राज्य सरकार द्वारा प्यार का पौधा कार्यक्रम शुरू किया गया? बिहार के द्वारा। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ की गई? राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ की गई? वैशाली में। दोनों कहाँ हैं? बिहार में, जो कि इम्पोर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा ये। अगला क्वेश्चन है 8 का, हाल ही में शेर बहादुर देउबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? नेपाल। तो नेपाल क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगर नेपाल के राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है? तो ये राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी क्या है? नेपाल की प्रेसिडेंट है। ये एरर हो गया, प्रेसिडेंट है। नेपाल की प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। अगर नेपाल की राजधानी की बात करें तो क्या है? काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा जो मंदिर है पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पे है? तो ये काठमांडू में स्थित है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन DCES का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे स्थित है? काठमांडू में स्थित है। ठीक है, तो आज के हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत से साथियों ने आंसर किया, आप मैक्सिमम साथी इसका आंसर किया करें डेली। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय गोल्फर बने हैं, तो इसमें जो गोल्फर है वो कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर क्या था? उदयन मानने क्या इसका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन डी क्या इसका करेक्ट आंसर था। अगला है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, किसने विंबलडन चैंपियनशिप 2021 का पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है? तो किसने जीता ये किताब? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं ये स्पोर्ट्स के क्वेश्चन। ठीक है, इग्नोर ना कीजिएगा, PDF को डाउनलोड करके अच्छे से ज़रूर रीड कीजिएगा।
तो इसका जो आंसर है, आपने यदि रोज़ करंट अफेयर की क्लास लेते हैं तो आप ये कल की वीडियो आपने ली है तो ये आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी साथी ज़रूर इसका कमेंट के माध्यम से आंसर करेंगे। ठीक है, अब बात आती है सामान्य ज्ञान डोज की। तो आज सामान्य ज्ञान डोज कौन सी क्लास है? 20वीं क्लास है। ठीक है, 20वीं क्लास में डेली 5 क्वेश्चन मिले तो आपको कितने क्वेश्चन याद हो गए जी? 100 क्वेश्चन अलग से याद हो गए जीएस पोर्शन के। देखो कुछ बेनिफिट हो ही रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो ग्रह है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है, पहले पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1992 में किया गया था, रियो के अंदर किए गए थे। विश्व का सबसे छोटा फूल, तो जो विश्व का सबसे छोटा फूल है वो कौन सा है? वुल्फिया। और सबसे बड़ा कौन सा है? रेफलेसिया। क्या इसका करेक्ट आंसर है? न्यूक्लियर प्रोग्राम के पिता किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये न्यूक्लियर प्रोग्राम के पिता को डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को कहा जाता है। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बेल्डस कहा जाता है। तो साथियों, हमने ये सामान्य ज्ञान डोज की 20वीं क्लास थी जो कि हमने आज पूरी कर ली है। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। किसी प्रकार को सजेशन देना हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जानने से पहले जितने भी साथी हैं जो हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करना है ताकि रोज़ 6 बजे जो करंट अफेयर की क्लास अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और जिन साथियों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। हमारे जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे आपको हर एग्ज़ाम संबंधी PDF अवेलेबल है, सिर्फ आपको जाके वहाँ पे डाउनलोड करना है। ठीक है साथियों, तो साथियों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर।